शालीमार बाग में इंटर हुए तो ये शुरू होते ही खत्म हो गया। मैंने बोला सिर्फ यही चीज देखने की टिकट ली थी क्या हमने? वो बोले नहीं लाडले, शालीमार बाग की खास बात यह है कि इसको उर्दू में भी शालीमार कहते हैं और इंग्लिश में भी। मैंने बोला हाँ फिर ठीक है। बाग में चालान के डर से एक आदमी हेलमेट पहन के घूम रहा था, मगर चालान फिर भी हो गया क्योंकि हेलमेट तो था मगर बाइक ही नहीं थी। बाग में आम के दरख्त को मांग फिर इंडिया का एनाकोंडा कहते हैं, और इतने में मेरी नजर एक इच्छाधारी आम पर पड़ी जो लोटा साथ रख के बैठा था। इसका मतलब उसको मोशन लगे थे और वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार था। एक अंडरकवर एजेंट होने के नाते बाग में गाड़ियां चलती देखकर चालान करने का दिल किया, मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसे पता चल गया कि उसके साथ होने क्या वाला है। मैंने बोला तेरी नंबर प्लेट कहाँ है? बस ये सुनना था कि उसकी हवा निकल गई। आग वाली बाल्टियों में आग ही नहीं थी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका था। बाग में कुल्फियों की खेती की जाती है, जहाँ लड़कों के लिए कुल्फे और लड़कियों के लिए कुल्फियाँ उगती हैं। यहाँ बाबा दरख्त वाली सरकार भी है, जहाँ लटकती रस्सियों को अगर बांध लो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, और अगर ना बांध सको तो दोस्त वाली रस्सी को भी निकाल फेंक, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वहाँ कूलर को गिलास के साथ बांध दिया गया था ताकि कोई कूलर उठा कर न ले जाए। इतने में मैंने देखा कि झील की एक तरफ पानी कम है और दूसरी तरफ ज्यादा, और बराबर करने के लिए मैंने अपने एजेंट समी एस्थेटिक को मिशन समोसा पर लगा दिया कि पानी को दूसरी तरफ कर, तुझे समोसा खिलाऊंगा लाहौरी नमक वाला। मगर इस चक्कर में सारा पानी ही दूसरी तरफ हो गया। वहाँ से नजर बचा के भागे और पार्क के बीचों बीच बैठ गए। वहीं से मैंने देखा कि एक ट्रेन ओवर स्पीडिंग कर रही है। हम फौरन उठे ताकि उसको लिमिट में लाया जाए। जैसे ही बाग से निकले तो बाग वालों ने कहा बेशरम आदमी यहाँ पेशाब ना करो। मैंने बोला अभी हम कर कहाँ रहे हैं? वो बोले तुमको नहीं, वो पीछे वाले आदमी को कहा है, और वो पीछे वाला आदमी शायद पहले ही पहुंच चुका था ट्रेन में। मैंने बोला अगर उसको वहाँ करने देते तो यहाँ नौबत ना आती।